देश के उस महान नायक जो देश के लिए कुर्बानी दिए थे, वो भी आज उनके रूह कांप रहे होंगे कि कंगना रनौत जैसे लोग 10 साल से आजाद हुए हैं। पहले ये निर्णय कर ले कि 10 साल पहले वाली आजादी में रहते हैं कि 77वां साल का, जो उनके लोग कहते हैं कि असली आजादी 14 के बाद मिली है। तो जिस आजादी की बात हम लोग लड़े थे गोरों से, अब हमारे संघर्ष चोरों से लड़ने का है। जो जब उसको मालूम नहीं है कि हम कब आजाद हुए हैं और देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जब कहती है प्रधान प्रधानमंत्री देश का और नेशनल चैनल पर रिपीट बाय रिपीट कहती है, पहले चुप रहो एंकर को कहती है हम बताते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन था। प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बताती है और नेहरू जी की बात जबान पे आते इनका जो मुंह से जबान कट जाता है। आज हमारे मोदी सरकार में जिस तरह से निरंतर तिरस्कार हमारे शहीदों को होते आ रहा है, ये रिश्ता जग जाहिर है और रिश्ता को बचाने के लिए जिस तरह से प्राण तोते के अंदर बसती है, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का तोता जो है अडानी जी, उसके तोता के लिए पूरा पिंजरा तैयार किया गया है। सारे उनके सेनानी रविशंकर प्रसाद से लेके सारे बौखलाहट में आ गए हैं। तो लग रहा है कि हमारे आका के साथ ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट बार बार क्यों आ जाता है। एक तरफ आर्थिक विषमता दिखाने लगते हैं कि आर्थिक स्थिति देश का खराब हो जाएगा, ऐसा ये हमारा थोड़ी ना रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है। और यह जो कुकर्त जो कर्म करेगा उसका सजा वो भोगेगा। तो इस पर अटैक हमारे नेता राहुल गांधी जी पर किया जाता है। तो देश के लोकतांत्रिक संविधान में बैठकर जिस तरह से खेला और झमेला बड़े पूंजीपतियों का साथ मोदी का हाथ निरंतर चला आ रहा है, वो देश 140 करोड़ जनता जान रही है कि गरीबी की मार हो रही है, महंगाई पर अत्याचार और बढ़ा रहे हैं एक ही आदमी का व्यापार। एक ऐसा है सरकार जो दम घुटा दिया है जनता, आम जनता को तो मन की बात बोलते हैं और जनता की बात सुनने का समय आता है तो सीधे अडानी अंबानी पर पहुंच जाते हैं। ये सरकार जिस तरह से आज देश में लोकतंत्र और संविधान में निरंतर देश के 18 लाख करोड़ उन पूंजीपतियों को दिया जाता है, 2 लाख के लिए किसान फांसी पर रोज निरंतर, और जिस तरह से आम आवाम की बात होती है तो कहते हैं हम ये फ्री में दे रहे हैं, और 18 लाख करोड़ हमारे टैक्स का पैसा कफन तक पर जीएसटी लगाकर जिस तरह से वसूला जाता है वो दिया जाता है। तो एक बार नहीं कहा जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया। अपने खजाने अपने बाप घर से कोई लाके देता है कि हमारे जीएसटी और टैक्सों से, जो देखे होंगे कफन शिक्षा पे टैक्स और पेंसिल पर किताब कॉपी पर 28% जीएसटी लिया जाता है, और हमसे तो टैक्स पर टैक्स लिया जाता है। एक भी भारत का बच्चा पैदा होता है तो उस पर 1,67,500 रुपया उस पर कर चढ़ जाता था। जहां 70 साल की बात करते हैं, नेहरू जी और गांधी जी के समय की बात करते हैं, और आज के परिपक्व में 254 लाख करोड़ कर्ज हो जाता है। ये आए थे झांसा देकर, भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी के बाद पे चर्चा नहीं होती है। महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बेरोजगारी दम घुट रहा है, किसान की एमएसपी की बात कर 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 धोखा पे धोखा दिया जाता है। कैसा ये व्यापार है, कैसा यह सरकार है, पूछता है देश के लोकतंत्र में। आज यह जिस तरह हम 77वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, देश के उस महान नायक जो देश के लिए कुर्बानी दिए थे, देश को आजाद दिला कराने के लिए, सुभाष चंद्र बोस की आजादी का जो जंग था, भगत सिंह जो फांसी, सुखराम और सुखदेव के जो त्याग थे, बलिदानी थे, वो भी आज उनके रूह कांप रहे होंगे कि कंगना रनौत जैसे लोग 10 साल से आजाद हुए हैं, हम तो 77वां वर्षगांठ बनाएंगे। कंगना रनौत 10 साल आजादी हुआ है उसका वो मनाएगी, क्योंकि देश को वो लोग कहते 14 के बाद आजादी मिली है। और प्रधानमंत्री कहेंगे कि मैं 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाऊंगा, तो पहले ये निर्णय कर ले कि 10 साल पहले वाली आजादी में रहते हैं कि 77वां साल का, जो उनके लोग कहते हैं कि असली आजादी 14 के बाद मिली है। तो जिस आजादी की बात हम लोग लड़े थे गोरों से, अब हमारे संघर्ष चोरों से लड़ने का है, जो निरंतर भ्रष्टाचारियों से कहते हैं मुक्त कर दूंगा भ्रष्टाचार। जिस तरह से सरकार में कंठित बनते जा रहा है, जब इन पर सवाल किया जाता है तो ये आजादी के तिरंगा जिस तरह से मान बढ़ाता है, गौरव बढ़ाता है, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं।
ये संस्थाओं का प्रयोग करते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग इनका हथियार बनकर सहयोग। इसलिए कह रहे 10 साल वाली बात, कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने लूट किया ना, तो 10 साल इसीलिए वो 10 साल वाली। तो वही, बट 16 साल पहले भागी थी, अपना लुटा रही थी। वो कहां कहां लुटा के आई है, सब जान रहा है जनता की क्या क्या लुटाई और क्या लूटी है। देश के लोकतंत्र को जब उसको मालूम नहीं है कि हम कब आजाद हुए हैं और देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जब कहती है प्रधानमंत्री देश का और नेशनल चैनल पर रिपीट बाय रिपीट कहती है, पहले चुप रहो एंकर को कहती है हम बताते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन था, प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बताती है। और नेहरू जी की बात जबान पे आते इनका जो मुंह से जबान कट जाता है। नेहरू ने इस देश के निर्माण के लिए जो त्याग किया था, इंदिरा जी की शहादत, राजीव जी की शहादत, आज इस देश के मट्टी में सना हुआ उनका खून पुकार के कहता है इस देश के तिरंगे का आन बारों शान। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसमें चुप्पी साध लेते हैं, कभी कहते हैं हम हिंदू की कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उस पर नहीं बोलते। वो 77 में पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान सेना को घुटना टिकवा दी थी। वो इंदिरा जो जिसको अटल बिहारी वाजपेयी भी दुर्गा और आयरन गर्ल के नाम से सम्मान करते थे। आज हमारे मोदी सरकार में जिस तरह से निरंतर तिरस्कार हमारे शहीदों को होते आ रहा है, अभी भी जो शहीद शहादत देता है अग्निवीर जैसा योजना लाकर हमारे सीमा को कमजोर किया जाए, सियाचिन के बॉर्डर पर -25 डिग्री पर जाके 4 सालों वाला कैसे खड़ा होकर लड़ेगा।